हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। पिछले 3 वीडियो से हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट। और अब आप बोर ना हो जाएं, इसलिए मैं आपको कुछ एक नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। लाइट की वीडियोस अभी आएंगी, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं वर्किंग ऑफ एन ईयर। ठीक है, हमारा ईयर जो है वर्क कैसे करता है, कैसे हमारे ब्रेन को मैसेज करता है कि हमारे ईयर में कोई साउंड इंटरप्ट हुई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। तो ईयर का जो सबसे पहला पार्ट होता है वो ये होता है। ठीक है, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार बना सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं पिना। ठीक है, पिना। इसे मैं इधर लिख देता हूँ, पिना, या फिर ऑरिकल। इसे हम लोग पिना और ऑरिकल दोनों कह सकते हैं, दोनों सही होगा। अब जब इसके अंदर साउंड आती है, पिना का जो मेन वर्क है क्या है कि वो बस साउंड को कैप्चर करे। ठीक है, तो जब साउंड इसके अंदर आ रही है तो वो एक पाथ चुन लेती है अपना। ठीक है, प्रोपागेशन करती है किसके थ्रू, यहाँ पे एक ईयर कैनाल आता है। ईयर कैनाल का जो साइज मतलब लेंथ होता है ना, वो होता है 2 से 3 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो इसी ईयर कैनाल में हमारा जो वो डर्ट होता है ना, वो प्रेजेंट रहता है उसी के अंदर। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं ईयर कैनाल। ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में ये ईयर ट्यूब भी लिखा होता है, दोनों ही सही है। ठीक है, अब हमने क्या क्या कर लिया, मैंने साउंड को कैप्चर कर लिया पिना के थ्रू और उसका प्रोपागेशन करवाया ईयर कैनाल के थ्रू। अब आता है ईयर ड्रम। ठीक है, ईयर ड्रम। अब जो साउंड है यहाँ आके ईयर ड्रम को क्या करती है, वाइब्रेशन करवाने के पे मजबूर कर देती है। तो हमारा ईयर ड्रम क्या होता है, वाइब्रेट होना शुरू कर देता है। हमारा ईयर ड्रम क्या होना शुरू कर देता है, वाइब्रेट होना शुरू कर देता है। कैसे, फिर से समझिए। हमने कैप्चर किया साउंड पिना के मदद से। ठीक है, उसका प्रोपागेशन करवाया ईयर कैनाल के थ्रू। फिर ईयर कैनाल ने क्या किया, उस प्रोपागेशन जो साउंड अंदर आ रही थी उसने इंटरप्ट किया ईयर ड्रम को। ईयर ड्रम क्या हुआ, वाइब्रेट करने लगा। वाइब्रेट करने लगा तो उसके आगे जानते हैं ना, वीडियो में बने रहिए। ठीक है, ईयर ड्रम के बाद आते हैं हमारे 3 बोन्स। ठीक है, हमारे एक ईयर में 3 बोन्स होते हैं। ठीक है, मार्कर नहीं चल रहा है, एक सेकेंड। तो हमारे एक ईयर में होते हैं 3 बोन्स। कौन कौन से, पहला हैमर, दूसरा एनविल और तीसरा स्टिरअप। ठीक है, ये तीनों बोन्स क्या होते हैं, ईयर ड्रम के बाद सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, ईयर ड्रम के बाद सिचुएटेड होते हैं। अब जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लगा तो इसने अपनी वाइब्रेशन दी किसको, हैमर को। ठीक है, इसने अपनी वाइब्रेशन दी हैमर को, हैमर ने अपनी वाइब्रेशन दी एनविल को। ठीक है, एनविल ने अपनी वाइब्रेशन दी स्टिरप्स को। स्टिरप्स ने क्या किया, उस साउंड को एम्पलीफाई किया। क्या किया, उस साउंड को एम्पलीफाई किया और किसको भेज दिया, कॉक्लिया को। किसको भेज दिया, कॉक्लिया को। अब कॉक्लिया क्या है, कॉक्लिया में ना एक फ्लूइड भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है। तो जब ये वाइब्रेशन कॉक्लिया तक पहुंचती है, ठीक है, तो उसके जो टाइनी हेयर्स होते हैं ना, वो उठ जाते हैं और वो उस साउंड को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो साउंड है हमारा
ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक का रास्ता तय करता है। किसके थ्रू? ऑडिटरी नर्व के थ्रू, ऑडिटरी नर्व के थ्रू। ठीक है, एक बार फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, ये मार्कर की इंक, ये देख सकते हैं इतनी इंक लग गई है अभी तक। शुरू करते हैं फिर से एक बार। पिना ने क्या किया? क्या किया पिना ने? पिना ने हमारे साउंड को कैप्चर किया। कैप्चर करने के बाद उसको प्रोपागेट करवाया। किसके थ्रू? ईयर कैनाल के थ्रू। ईयर कैनाल का लेंथ कितना होता है? 2 से 3 सेंटीमीटर। ईयर कैनाल का लेंथ कितना होता है? 2 से 3 सेंटीमीटर। उसके बाद ये वाइब्रेट करने लगता है ईयर ड्रम को। मैंने ईयर ड्रम डिनोट नहीं किया। अब मैंने आपको बस एक कॉन्सेप्ट समझाया, वर्किंग ऑफ एन ईयर का। मैं उतना अच्छा फिगर तो बोर्ड पे नहीं बना सकता हूँ, लेकिन अगर आप बुक खोल के बैठे होंगे तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि वहीं पे पिक्चर दिया हुआ है ईयर का। ठीक है, वो लोग का मतलब उनको फ़ायदा होगा जो अभी बुक खोल के बैठे हैं और उसको समझ रहे हैं। ठीक है, तो जब हमारा ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लगता है, ये अपनी वाइब्रेशन किसको देता है? हैमर को। हैमर किसको देता है? एनविल को। एनविल किसको देता है? स्टिरप्स को। स्टिरप्स क्या करता है? साउंड को एम्पलीफाई करता है और फिर ट्रांसफ़र करता है कॉक्लिया को। कॉक्लिया क्या करता है? उन साउंड को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करके ऑडिटरी नर्व को भेज देता है। ऑडिटरी नर्व हमारे ब्रेन तक वो साउंड ले जाता है और हमें कैप्चर करवाता है कि उस व्यक्ति ने हमें बोला क्या था या फिर वो साउंड थी क्या। ठीक है, ये था। सो दैट वॉज आवर टुडेज टॉपिक। और ये एक ईयर में 3 होते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि स्मॉलेस्ट बोन कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा स्टिरप्स, स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी। और एक कान में 3 है तो 2 में तो 6 होंगे। तो हमारे जो ईयर पूछा जाए, ईयर में कितने बोन्स हैं, तो आपका आंसर हमेशा होना चाहिए 6। ठीक है, 6। और कुछ तो नहीं बचा इसमें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।